वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आज ग्रुप 17 एलिमेंट्स की एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको लग रहा है कि जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस जो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनको अरेंज करना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, कैसे आप अरेंज करोगे। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स की ग्रुप्स के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। तो फ्लोरीन से आयोडीन जाने पर भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्मॉल साइज़ होने की वजह से उसके खुद ही मॉलिक्यूल में इतनी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं कि वहाँ पर फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना बहुत इजी है, यानी कि फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पर क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन के बीच में। उसके बाद Br2 देन F2 का पोजीशन यहाँ पर क्यों आ गया ये अभी डिस्कस कर लिया हमने। स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हुआ, 3rd नंबर पर आ गया और लास्ट में है I2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ गए? यहाँ पर हमारे पास में एटॉमिक नंबर्स 9, 17, 35 एंड 53 रिस्पेक्टिवली एटॉमिक नंबर्स के लिए जो की हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना है। 4 ऑप्शंस में ये हमें अरेंज करके दे रहा है, लेकिन आपको सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव साइंस में अरेंज करते हुए कैसे आप इन्हें चारों को अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में देखा, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी हमारे पास में क्या होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन उसके पास सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है, क्योंकि फ्लोरीन तो हमारे पास में खुद ही बहुत स्मॉल साइज़ हैं और इसके बीच में मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होती हैं, तो इस वजह से इसकी इतनी जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी जितना कि क्लोरीन की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन सी हो गया है करेक्ट ऑप्शन। और ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर इसी से ही बनता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, फ्लोरीन इतना अलग बिहेवियर शो करता है, वो इसी वजह से करता है स्टूडेंट्स। एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है रीज़न, या स्मॉल साइज़, ठीक है, या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से। तो यही जो है रीज़न्स यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये सब रीज़न्स ही हमें यहाँ पर फ्लोरीन जो है एलिमेंट को अलग कर देते हैं बाकी सभी मेंबर से। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि फ्लोरीन जो है वो सभी ग्रुप के मेंबर से अलग क्यों है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नेगेटिव साइन के साथ में सबसे ज़्यादा। ठीक है,
नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। हमारे पास में यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं ऑर्डर के साथ में, आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्टली मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पर, फर्स्ट है हमारे पास में इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो HF, HCl, HBr, HI यहाँ पर हेलोजन एसिड्स हैं। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज किया हुआ है, ये ऑर्डर सही है या नहीं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज़ में, ये हमारे पास में हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं, इनको अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और प्रॉपर्टी हमें यहाँ देखनी है इंक्रीजिंग pKa। अब ये pKa क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है सब्सटेंस की। तो लेकिन यहाँ पर pKa के टर्म्स में हमें बताना है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ Ka। pKa का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka से। ठीक है, तो अब ये हमें देखना होगा कि ऑर्डर यहाँ पर सही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद द इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज़। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर को यहाँ पर अरेंज किया है, यहाँ ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में हमें बताना है कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास में स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग। तो ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, अब यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर जो करेक्ट होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पर पूछा है इसने कि कौन सा मैच नहीं कर रहा, वो है बी ऑप्शन। इसमें हमारे पास में जो इसने यहाँ पर ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स को अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग pKa की वैल्यूज़ में अरेंज नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग pKa की वैल्यू का मतलब है कि वहाँ पर डिक्रीजिंग एसिडिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर इसने दिया है सीक्वेंस में हमें इंक्रीजिंग एसिडिटी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर रखा है, तो ये मैच नहीं हो रहे, मिस मैच है यहाँ पर। बाकी सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही हैं, और ग्रुप जो हमारा हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ बी ऑप्शन वो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ C2F2, H2O2, H2F2, C2H2। तो किससे यहाँ पर जो है इसकी शेप मिलेगी, O2F2 जो है यहाँ पर रिजेंबल करेगा स्टूडेंट्स H2O2 से। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों में यहाँ पर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में काफ़ी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन। लोन पेयर रिपल्शंस यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होंगी, कम होंगी, और जब रिपल्शन हमारे पास में यहाँ पर O2F2 के अंदर कम होंगी एज़ कम्पेयर टू H2O2, तो यहाँ इनका शेप जो है O2F2 का वो किसके सिमिलर है स्टूडेंट्स, H2O2 के सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स, और हमारे पास में यहाँ पर जो स्पीशीज़ दी हुई हैं स्टूडेंट्स वो है ClO2 नेगेटिव, Cl2O, ClO2। तीनों को हमने यहाँ पर चार ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके बारे में कैसे बात करेंगे स्टूडेंट्स की, ClO2 हमारे पास में जो स्पीशीज़ है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर होगा हमारा 118 डिग्री। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में यहाँ पर ClO2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये ClO2 मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर 118 डिग्री प्रेजेंट है। तो Cl2O के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें Cl2O, तो यहाँ पर रिपल्शंस जो आई वो बिग क्लोरीन एटम्स की वजह से आई,
और ये रिपल्शंस की वजह से जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल था उससे यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया, 111 डिग्री तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोनों की यहाँ पर बॉन्ड एंगल पता चल गए। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर ClO2 नेगेटिव, तो ClO2 नेगेटिव में क्लोरीन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शंस प्रेजेंट है, जिससे कि एंगल डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पर 109.28 से 103 डिग्री तक ये डिक्रीज़ कर जाएगा यहाँ। तो हमने अब यहाँ पर तीनों के बॉन्ड एंगल जो हैं वो देख लिए। अब इन्हें अगर अरेंज करें तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो ए ऑप्शन सही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। HClO4, H2SO3, H2SO4, HClO3 विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में हमने देखा स्टूडेंट्स की हमारे पास में सेंट्रल एटम क्लोरीन और सल्फ़र जो हैं वो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास में क्लोरीन है, सल्फ़र से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें अब दो में कंपेयर करना है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की होगी तो वही ऑक्सो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो HClO4 और HClO3 दोनों में ही क्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ HClO4 में +7 है, ठीक है, और HClO3 के अंदर यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा यहाँ HClO4 का ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और एक और भी रीज़न होता है कि हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन जो कंटेंट प्रेजेंट है इस ऑक्सी एसिड में वो ज़्यादा है, तो भी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सबके कंपैरिजन में। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें यहाँ पर देखनी होगी सेंट्रल एटम की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके IIT के क्वेश्चंस में से ही आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर ऑक्सी एसिड। इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो कि पर ऑक्सी एसिड नहीं है। तो पर ऑक्सी एसिड का मतलब है कि उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पर क्लोरिक एसिड को देखें स्टूडेंट्स, तो पर क्लोरिक एसिड होता है यहाँ, उसका फॉर्मूला होता है HClO4। HClO4 के अंदर कोई भी यहाँ पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। पर क्लोरिक एसिड के अंदर कोई भी यहाँ पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन डी पर क्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी के अंदर परऑक्सी एसिड ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी परऑक्सी बॉन्ड यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सी एसिड्स बनाने की जो ट्रिक है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू मेक द परऑक्सी एसिड्स ईजियर, किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप सभी ऑक्सी एसिड्स बना सकते हो, क्या ट्रिक लगेगी वहाँ पर। ठीक है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम आता है, OH आता है, उसमें हाइड्रोजन आता है, तो किस तरीके से आता है, क्या ट्रिक लगेगी वो देख सकते हो आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यहाँ पर हमें जो है स्टूडेंट्स 3 दे रखे हैं एसिड, ClOH, BrOH, IOH, तीनों को हमें यहाँ पर अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर के अंदर। तो हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो एसिड का कौन सा होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की डिक्रीज़ करती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करी। इसी वजह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट जो है ClOH वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर BrOH और फिर IOH। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, among the following ऑक्सो एसिड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स जो है अलग अलग ऑर्डर में दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और
HOCl, HClO3, HClO4, HClO2, इन सभी को हमें यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर में दे रखा है चारों ऑप्शन के अंदर। अभी ऑक्सो एसिड्स में अभी मैंने बताया आपको कि जब भी एसिड स्ट्रेंथ को आपको चेक करना है तो बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक में से, कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप कैसे अरेंज करोगे? यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम सब में सेम है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जैसे जैसे डिक्रीज़ करेगा वैसे ही हमारी एसिडिटी क्या करेगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस फ्रॉम +7 इन HClO4। हमारे पास में HClO4 के अंदर यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। HClO3 के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें +5 प्रेजेंट है, HClO2 के अंदर +3 और HOCl के अंदर +1। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे डिक्रीज़ करेगा वैसे ही हमारा एसिडिटी ऑक्सी एसिड्स का डिक्रीज़ करेगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। और यही हमने आज के 10 क्वेश्चंस जो है वो किए ग्रुप 17 से। ठीक है, और नेक्स्ट ग्रुप 17 के 10 MCQs के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। और चैनल के अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।